गाइस अब सोनाक्षी आपको सुनाएगी उज्जमन कथा और विधि। सुनाओ। वही अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोठक कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया अहोई आठे की मित्र मंगाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई सयाऊ बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाए जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में मैंडिल लगा होता है उसी प्रकार अहोई सयाऊ और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई सयाऊ को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगवाए और फिर जल के छींटे देकर के मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो गाइज ये थी हमारी विधि कि हम कैसे मतलब हम जिसे पता नहीं होता है कि हम कैसे पूजा करें क्या करें, तो ये विधि के अनुसार हम पूजा वैसे कर सकते हैं।